नमस्ते, मैं डॉक्टर मनोज बच्छा, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गायनेकोमेस्टिया के रिगार्डिंग। सो बेसिकली वी विल सी कि गायनेकोमेस्टिया यानी पुरुषी स्तन बढ़ना क्या होता है, वो क्यों होता है, उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, ये सब चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली विल स्टार्ट विथ व्हाट इज़ गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया मतलब क्या होता है। गायनेकोमेस्टिया यानी पुरुषी स्तन जो है वो बढ़ना। पुरुषी जो छाती है वो यूजुअली फ्लैट रहती है। अगर उसमें जो ग्लैंड है पुरुषी स्तन है, अगर वो बढ़ता है तो उसका आकार बढ़ के मोर लाइक फीमेल हो जाता है। उसको हम लोग गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। अभी गायनेकोमेस्टिया क्यों होता है बेसिकली और कैसे होता है। जो ब्रेस्ट ग्लैंड है या फिर जो स्तन की ग्रंथि है वो दोनों में रहती है, मेल में और फीमेल में, दोनों सेक्स में रहती है। पर फीमेल में वो ज़्यादा डेवलप्ड रहती है, जबकि मेल में वो डेवलप्ड नहीं रहती, इसलिए मेल की जो छाती है वो फ्लैट रहती है। नाउ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस वो जो ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होके उसका आकार बढ़ता है। हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है उसका अगर इम्बैलेंस हो जाता है, अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो वो ग्लैंड स्टिमुलेट होके उसका जो आकार है वो बढ़ता है। उसके वजह से ये गायनेकोमेस्टिया जो दिखता है हमको वो चीज़ होती है ना। वो क्यों होता है? मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो है प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया। प्यूबर्टी में ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। यूजुअली मेल्स इन द एज ऑफ से 12 से लेके 16 तक ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जिसमें मेजॉरिटी अराउंड 2/3 पॉपुलेशन में वो रिग्रेस भी हो जाता है। आफ्टर 16 to 18 यूजुअली वो अपने आप कम हो जाता है। पर जिन लोगों में वो ग्लैंड रिग्रेस नहीं होती उनमें वो आकार बढ़ा हुआ ही रहता है और वो लाइफ टाइम वैसे ही रहता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया। सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो मेडिसिन से, कुछ एक ओरल मेडिकेशन की वजह से भी ये हो सकता है, जैसे कि सम एंटासिड्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। बेसिकली ये मेडिसिन दे चेंज द हार्मोनल लेवल्स और उसके वजह से अगेन गायनेकोमेस्टिया होता है। थर्ड कॉमन रीज़न जो है वो है सम मेडिकल डिसऑर्डर्स सच एज लिवर सिरोसिस एक्सेट्रा। उन केसेस में भी हमको गायनेकोमेस्टिया दिख सकता है। तो ये होगा रिगार्डिंग इटियोलॉजी ऑफ द गायनेकोमेस्टिया। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट क्या है। सो नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोमेस्टिया, फर्स्ट हमको सबसे पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा आपके डॉक्टर को। ही हैज़ टू एग्जामाइन, डायग्नोस। उसके ग्रेड्स होते हैं गायनेकोमेस्टिया के, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द चेस्ट वॉल और ब्रेस्ट, की ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, उसमें से कौन से ग्रेड में आप आते हैं, यू कैन क्लासीफाई दैट। सेकंड थिंग, वी नीड टू सी द इटियोलॉजी की ये गायनेकोमेस्टिया आपके केस में क्यों हुआ है। ये प्यूबर्टल है जो कि आगे कंटिन्यू हुआ है, या फिर आप कोई मेडिसिन है, या फिर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है। अगर मेडिकेशन की वजह से और मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से है तो वी हैव टू ट्रीट दैट थिंग फर्स्ट। उसको पहले ट्रीटमेंट करेंगे, देन वी विल गो टू गायनेकोमेस्टिया ट्रीटमेंट। नाउ वंस वी हैव डन, हमने ये सब कर लिया, तो गायनेकोमेस्टिया का एक्चुअल ट्रीटमेंट रहता है जो हम लोग करते हैं, दैट इज़ अ लाइपोसक्शन विथ और विदाउट ग्लैंड एक्सिजन। सो बेसिकली ये सर्जरी क्या होती है? इस सर्जरी जो है ये ट्रीटमेंट बहुत ही सरल है, सिंपल है। इसमें एक डे केयर सर्जरी है, मॉर्निंग यू कम, इवनिंग यू कैन गो टू योर होम। ये सर्जरी आइदर लोकल एनेस्थेशिया में की जाती है, यानी सिर्फ छाती का पार्ट ही सुन किया जा सकता है, या फिर कंप्लीट जनरल एनेस्थेशिया में भी इसको कर सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर जनरल एनेस्थेशिया क्योंकि पेशेंट इज़ वेरी कंफर्टेबल, टोटली पेनलेस प्रोसीजर होती है। इन 1 आवर इट इज़ कम्प्लीटेड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल स्टैब इंसिजन लिया जाता है अराउंड 0.3 to 0.4 मिलीमीटर का, द साइड ऑफ योर चेस्ट वॉल। वी इंसर्ट अ कैनुला, वी लिक्विफाई, वी इंजेक्ट सम सॉल्यूशन जिसमें वो लिक्विफाई, हम लोग फैट सब लिक्विफाई करके वी सक आउट द फैट कम्प्लीटली। एंड इफ़ रिक्वायर्ड हम लोग ग्लैंड जो है वो भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, टेकिंग अ स्मॉल इंसिजन एट द जंक्शन ऑफ निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स एंड स्किन के यहाँ पे हम लोग छोटा सा इंसिजन लेके ग्लैंड जो है वो एक्सरसाइज कर देते हैं।
जो जैसे कि मैंने बोला ओपनिंग बहुत ही स्मॉल रहती है तो उसका कोई स्कार दिखता नहीं, एक स्क्रैच मार्क्स रहता है स्मॉल। एंड जो दूसरा इंसिजन है निपर एरियोला कॉम्प्लेक्स और स्किन के यहाँ पे, उसका भी हम लोग वी टेक एब्जॉर्बेबल सूचर, तो उसका भी कोई स्कार दिखता नहीं है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट अ स्कारलेस सर्जरी। वी कैन गिव अ कंप्लीट नॉर्मल फ्लैट चेस्ट एज इट वॉज प्रीवियस, दैट टू इन जस्ट अ मैटर ऑफ 1 day। सो वेरी सिंपल, वेरी सेफ सर्जरी। नाउ एक जो सेफ्टी के बारे में वेन एवर पेशेंट कम, यूजुअली पेरेंट्स के साथ आते हैं तो दे आर वेरी कंसर्न, सर चेस्ट वॉल है तो बहुत रिस्की है क्या, कि हमको हार्ट में लंग में कुछ इश्यू होगा क्या। सो सी बेसिकली आई विल जस्ट शो इन द डायग्राम। जो है गायनेकोमेस्टिया है उसमें वी आर इन द सुपरफिशियल प्लेन, हम लोग स्किन और मसल उसके बीच में है, वी आर नॉट गोइंग डीप। बेसिकली स्किन रहते हैं, देन वी विल गेट अ ब्रेस्ट टिश्यू दैट इज ग्लैंड एंड फैट, फिर मसल रहता है पेक्टोरलिस मेजर मसल, उसके बाद यू गेट द रिब केज, देन इनसाइड देयर इज लंग एंड हार्ट एंड वी आर स्टेइंग इन बिटवीन मसल एंड द स्किन। सो इट इज़ क्वाइट सेफ सर्जरी दैट वे। सो सेफ्टी के बारे में इट इज़ अ क्वाइट सेफ सर्जरी, यस डेफिनेटली। सो पोस्ट ऑपरेटिव में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव एज आई सेड डे केयर है, इवनिंग वी आस्क यू टू गो होम। हम लोग एक प्रेशर गारमेंट देते हैं जो कि टाइट जैकेट जैसा रहता है, दैट यू हैव टू वेयर फॉर 3 months 3 to 6 months हम लोग वो देते हैं ताकि वो स्किन जो है वो मसल को प्रॉपरली एडर हो जाए, बीच में कोई पोटेंशियल स्पेस नहीं रहे, एंड द यू गेट द नाइस कर्व एज प्रीवियस, जैसा है वैसा प्रॉपर फ्लैट चेस्ट आने के लिए वो ज़रूरी रहता है। और आपको हम लोग हेवी एक्सरसाइज या हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं, वज़न उठाने के लिए नहीं बोलते हैं अराउंड 1 to 2 weeks के लिए। एंड आपकी जो डेली एक्टिविटी है आप नेक्स्ट डे से ही एब्सोल्युटली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जॉब पे है तो आप 1 या 2 दिन में यू कैन इमीडिएटली जॉइन बैक योर जॉब ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द सर्जिकल थिंग। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत बार पेरेंट्स आते हैं अपने लड़के को लेके कि सर इसको चेस्ट में ये ही सेइंग कि ग्लैंड बढ़ा हुआ है, चेस्ट उसको अलग लगती है, पर हमको लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है, क्यों करना है, एंड ऑल दिस इज़ वेरी कॉमन सिनेरियो। नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक दिस क्लियर, गायनेकोमेस्टिया इज़ अ कॉस्मेटिक सर्जरी, प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी। हम लोग एक कॉस्मेटिक रीज़न के लिए कर रहे हैं टू गेट द फ्लैट चेस्ट, बट not always cosmetic, it has some psychological implications or functional implications on the back of it because of the enlarged chest। बहुत बार जो यंग, जो as I said it is in young population, जो यंग लड़के हैं जो फिर या फिर जो कोई व्यक्ति है जिसको हुआ है, he is not able to wear the loose t-shirt। बहुत बार अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाया जाता है। ही इज़ नॉट एबल टू डू सम स्पोर्ट्स, स्विमिंग, शर्ट निकाल के जैसे हम लोग बोलते हैं स्विमिंग एंड ऑल एक्टिविटीज़, वो नहीं कर पाता है। और इसकी वजह से अगर उसके दिमाग में ये चीज़ है कि ये मेरी छाती की जो चेस्ट की साइज़ है वो दैट इज़ मोर लाइक फीमेल, सो कंटिन्यूसली इट विल हॉन्ट हिम। उसको हीन भावना निर्माण होकर वो डिप्रेशन का रूप ले सकती है, एंड दैट विल अफेक्ट हिज डेली एक्टिविटी, हिज प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज कॉस्मेटिक, जैसे कि मैंने बोला इसको सम साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस भी है एंड ऑफकोर्स फंक्शनल इम्प्लीकेशंस भी है। सो इट इज़ अ वेरी आई विल से सिंपल वे टू गेट रीड ऑफ इट। बहुत ही आसान तरीके से जस्ट इन अ डे यू कैन गेट रीड ऑफ इट, यू कैन गेट आपको कम्प्लीटली आपका नॉर्मल जो फ्लैट चेस्ट है वो मिल सकती है, एंड क्वाइट सेफ ऑल्सो। सो इफ़ अगर आपको या आपके आजू बाजू में किसी को अगर ये कंप्लेंट है जो कि नहीं जा पा रहे या फिर हेजिटेट करते हैं बहुत बार डॉक्टर को दिखाने के लिए, सो डेफिनेटली कंसल्ट अ प्लास्टिक सर्जन नियर यू एंड यू कैन गेट योर फ्लैट चेस्ट बैक just in a simple manner. So I hope I have solved all queries regarding gynecomastia. Thank you very much.